हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आप देखने वाले हो परफेक्ट वर्ल्ड का न्यू एपिसोड। जैसा कि परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सी हाओ की खोज में क्वीन क्लैन के लोग जोरों शोरों से पड़ गए हैं। पर वही सी हाओ अभी एक नए ट्रेजर की तलाश में है। उसकी खोज में वो वहाँ जाता है, लेकिन देखता है वहाँ पे सी हाओ के दुश्मन उसको घेर लिए हैं। जिसके बाद हम एक पदोड़े इंसान को देखते हैं जो अपना पदोड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार देता है। सी हाओ सेफ है, पर तभी वहाँ सी हाओ का भाई आ जाता है। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं सी हाओ का भाई यहाँ आ गया है और वो सी हाओ को घेर लिया है। कह रहा है अब यहाँ से तुम जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी सी हाओ उसकी ओर बढ़ता है। आगे बढ़कर कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे इन लोगों के लिए मारना चाहते हो? क्वीन हाओ, अभी तक मैंने जितने लोगों को भी मारा वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरे थे। मैंने उन लोगों को अपनी आंखों से देखा कि वो लोग रिफाइनर्स को परेशान करते थे, कमजोर लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाते थे। क्या तुम इन लोगों के लिए मुझे मारना चाहते हो? तो फिर क्वीन हाओ कहता है, मैं नहीं मानता क्वीन क्लैन के लोग ऐसा करते हैं, पर अगर ऐसा करते हैं तो मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। पर अभी के लिए तुमने जो भी करा उसके लिए मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। यहाँ दोस्तों उसके बाद क्वीन हाओ सी हाओ के ऊपर तेजी से हमला कर देता है और एक जोर का धमाका होता है। हम देखते हैं सी हाओ यहाँ अपने भाई के अटैक को रोक दिया है। यहाँ इन दोनों भाइयों के पंचेस टकराए हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही है। क्वीन हाओ भी शॉक्ड है कि सी हाओ की पावर इतना ज्यादा आखिर कैसे है। दूसरे लोग जो इस फाइट को देख रहे हैं, जो कि ये बंदा क्वीन हाओ से टकरा गया है, शॉक्ड है। कह रहे हैं आखिर ये बंदा कौन है? क्वीन हाओ के पास सुप्रीम बोन की ताकत है, पर भी ये बंदा क्वीन हाओ से हैंड टू हैंड टकरा गया है। आखिर इस बंदे का क्या बैकग्राउंड है? असल में ये आदमी कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा अपर वर्ल्ड के फर्स्ट जनरेशन का गॉड है? यहाँ इधर दोनों भाई अलग हो गए हैं। सी हाओ तो पूरा सही सलामत है, इसको मुस्कुरा कर देख रहा है, लेकिन क्वीन हाओ की हालत खराब हो गई है, जो कि एकदम शॉक्ड है कि आखिर कैसे इसने मेरा इतना खतरनाक ब्लो को रोक दिया। जिसके बाद वो एक बार फिर से नया फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। ये फॉर्मेशन को द पावर ऑफ रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन कहा जाता है। फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, हम देखते हैं मंत्रों का एक बहुत ही बड़ा सा बैरियर उन सभी को घेर लेती है। बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पीपल भी इसके अंदर या बाहर नहीं आ जा सकते हैं। यहाँ पे सी हाओ ये देखकर मुस्कुरा रहा है। वही सी हाओ के ग्रैंडफादर ये देखकर टेंशन में है, अपने मन में कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। तुम अभी जो यूज कर रहे हो वो तुम्हारे बड़े भाई की ही एबिलिटी है और वो तुम अपने भाई के ही ऊपर यूज कर रहे हो। और दोस्तों तब सी हाओ अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है, हवा में उड़ जाता है। तो फिर क्वीन हाओ उसके ऊपर अपने एनर्जी से हमला करने लगता है। सी हाओ बहुत ही आराम से उन अटैक से बच जाता है। जिसके बाद दोस्तों सी हाओ बहुत ही ज्यादा तेजी से क्वीन हाओ के ऊपर एक हमला करता है। जो तो हमला वो डायरेक्टली क्वीन हाओ पे नहीं करता है, वो क्वीन हाओ के बगल से निकल जाता है। पर इसके इफेक्ट से हम देखते हैं वहाँ की पूरी जमीन क्रैक हो जाती है, बहुत ही भयानक तबाही मचती है। और फिर यहाँ सी हाओ क्वीन हाओ से फाइट करने लगता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है। पर थोड़ी ही देर के बाद सी हाओ क्वीन हाओ को हरा देता है। अब ये चीज देखकर क्वीन हाओ के साथ आए क्वीन क्लैन के दूसरे मेंबर लोग सी हाओ के ऊपर हमला कर देते हैं। सी हाओ कहता है, अगर तुम ऐसे बीच में हमला करोगे तो मैं तुम्हारे इस अटैक को स्नीक अटैक कहूंगा और मैं सी हाओ इस स्नीक अटैक का तुम लोगों को एक बड़ा सबक सिखाऊंगा। अगले ही पल सी हाओ का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच उन दोनों के ऊपर पड़ता है, जिससे कि हम देखते हैं उन लोगों की हड्डी पसली चूर हो जाती है। अब दूसरे लोग जब सी हाओ के ऊपर हमला करने आने लगते हैं तो क्वीन हाओ उनको रोक देता है। क्वीन हाओ समझ गया है कि सी हाओ से तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं, पर अगर इन लोग सी हाओ से भिड़ने की कोशिश करें तो बेकार में बस इन लोगों की जान जाएगी। और दोस्तों क्वीन हाओ खुद ही सी हाओ के ऊपर हमला कर देता है। फिर से एक बार दोनों के वेपन टकराते हैं और दोस्तों इनके टकराने से इतना बड़ा जोर का एनर्जी वेव निकलता है, अगल बगल के पहाड़ से टकराता है तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं एक पहाड़ के ऊपर से बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकलती है। ये लोग सभी उस चीज को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी ये सभी लोग इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। ये चीज वही है, द इमोर्टल पूल। और ये जानकर वो सभी लोग तुरंत ही उस इमोर्टल पूल की ओर दौड़ पड़ते हैं। यहाँ दोस्तों सी हाओ भी उसी की ओर देख रहा है। सी हाओ के ग्रैंडफादर सी हाओ को बता रहे हैं, ये जो अभी तुम अपने सामने देख रहे हो ये वही द इमोर्टल पूल है, जिसको चोटियान सुप्रीम बीइंग निर्वाणा अचीव करने के लिए इस्तेमाल करा था, पर फेल हो गया था। लगता है तुम लोगों की ये फाइट वहाँ पे लगे सील को गलती से ब्रेक कर दी है। सी हाओ कहता है, अगर ऐसी बात है, अगर वो सभी के सामने आ गया है तो ये हमारे लिए भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और फिर अपने भाई से कहता है, हम लोग आगे जा रहे हैं, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अपने अगल बगल की चीजों को और भी अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ समझ नहीं पा रहे हो कि कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन तुम्हारा दोस्त है। सी हाओ फिर अपने ग्रैंडफादर के साथ उस
उस इमोर्टल पोल की ओर निकल पड़ता है। हम देखते हैं मोटू भी इस रैबिट के साथ वहाँ निकल पड़ता है, लेकिन क्वीन हाओ यहाँ सी हाओ की ऐसी बातों को और सी हाओ के एक्शंस को देखकर सोच में पड़ गया है। अपने मन में कह रहा है कि आखिर ये बंदा कौन है और ये आखिर चाहता क्या है। फिर क्वीन हाओ भी इमोर्टल पूल की ओर निकल पड़ता है। अगले ही पल हम देखते हैं सी हाओ और उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे पहुंच चुके हैं। अपने सामने देखते हैं तो ये एक एंशिएंट मिस्टीरियस फॉर्मेशन देखते हैं, पर जैसे ही वो उसके अंदर घुसना चाहते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी उन दोनों को ही रोक देती है। इस जगह से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी लोग यहाँ पे उड़कर इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। अगर इस जगह के अंदर रहना है तो उन लोगों को अपने पैरों से ही चलना होगा। जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा ऊंचा है और ऐसे में अगर कोई गिर जाता है तो उस बंदे की तुरंत ही मौत हो जाएगी। इसीलिए फिर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा संभल कर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। पर जब वो लोग उस पेड़ को क्रॉस कर रहे थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है जो कि उन लोगों पर स्ट्राइक करने वाली होती है। दोनों ही पीछे लौटते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सी हाओ का एक और दुश्मन आ चुका है और वो सी हाओ को इसके अंदर नहीं जाने देना चाहता है। एक्चुअल में यहाँ पे दो लोग हैं जो कि सी हाओ से टोटली फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि सी हाओ ने इन दोनों को ही बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया था और मार भी दिया था। अब इसीलिए ये लोग सी हाओ से बदला लेने के लिए सी हाओ को अंदर नहीं घुसने देने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले तो ये लोग उस जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर जनरेट करते हैं जो कि सी हाओ और उसके ग्रैंडफादर को घेर लेता है। लेकिन सी हाओ इन लोगों की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा नाराज है, गुस्सा हो जाता है। कहता है मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी कि मेरे रास्ते में मत आना। मैंने पहले ही तुम्हारे दो साथियों को मौत के घाट उतार दिया है। अगर तुम भी मरना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें इस जगह से जिंदा बचकर भागने नहीं दूंगा। जिसके बाद सी हाओ अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। यहाँ सी हाओ के ग्रैंडफादर अपनी न्यू एनर्जी एक्टिवेट करते हैं, अपना न्यू फॉर्मेशन, जिससे वो भी इस फायर से बच जाते हैं। फिर दोस्तों सी हाओ बहुत ही ज्यादा तेजी, लाइट की तेजी से उनकी ओर बढ़ता है और ये रफ्तार देखकर ये दोनों की ही हवा निकल जाती है। सी हाओ तब उन दोनों को ही आगे से घेर लेता है और अपना बर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिससे स्पिरिचुअल बर्ड उन दोनों को ही पकड़ लेती है, हवा में उड़ाती है और एक जोर का पटके मार दी है। यहाँ इस अटैक से तो ये लोग सरवाइव कर जाते हैं, पर अब ये लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। देख रहे हैं कि ये लोग सी हाओ के सामने कोई मैच नहीं है। कह रहे हैं आखिर तुम कौन हो और ऐसे एंशिएंट टेक्निक कैसे यूज कर सकते हो। तो फिर सी हाओ उनकी ओर बहुत ही स्टाइल में आगे बढ़ते हुए कहता है तुमने एक बात सुनी है, अंडर वर्ल्ड का एक पर्सन अपर वर्ल्ड के 7 ग्रेट गॉड्स को मार देता है। आखिर ये कहानी तुम्हें कैसी लगी थी। ये बात सुनकर वो लोग पहचान जाते हैं। कहते हैं सी हाओ तुम सी हाओ हो, तुम लोअर वर्ल्ड के सी हाओ हो, पर तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर गए थे। लेकिन दोस्तों तब सी हाओ उन लोगों के ऊपर अपने जोरदार पंच से हमला करता है। सी हाओ के एक ही पंच में उनमें से एक तो ढेर हो जाता है। कहता है मैं इसीलिए जिंदा हूँ ताकि मैं तुम लोगों को मार सकूं। सी हाओ उस आदमी के करीब जा रहा है। कह रहा है तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा आम लोगों पर जुल्म ढाए, पर अब बस हो गया। अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को इस पूरी दुनिया से आजाद कर दूं। ये आदमी डर से घबरा गया है, थर थर आ रहा है। कह रहा है मेरे पास मत आओ। सी हाओ के ऊपर हमला करता है, पर इसके हमले सी हाओ के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं। और सी हाओ जब अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है यहाँ इसके न्यू फॉर्मेशन से, वो बंदा एक ही झटके में राख में बदल जाता है। जिसके बाद दूसरा बंदा जिसकी बॉडी फिनिक्स में बदल गई थी उसको कलेक्ट करता है। कहता है तुम्हें मैं रात में सूप बनाकर खाऊंगा। तो फिर सी हाओ के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। कहते हैं सूप क्यों, हम लोग इसका बारबेक्यू बनाएंगे, एक ड्रैगन को इसके साथ मिलाएंगे, जिसके बाद इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सी हाओ कहता है ग्रैंडपा आपका फूड का सेंस तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें क्या लगा मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तुम्हें पता है मैं एक बहुत ही बड़ा फूड लवर हूँ। चलो अभी के लिए ये सारी बातें छोड़ो, हम लोग इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए हमारा एक और जरूरी काम है, हमें जल्दी से उस इमोर्टल पूल के पास पहुंचना होगा। वो लोग तब आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी अचानक से हम देखते हैं एक वाइन आती है जो किसी हाओ के पैर को पकड़ लेती है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये ब्रांच उसी डीमन ट्री की है और डीमन ट्री एक्सेप्शनल ताकत वाला है। पता नहीं अब सी हाओ का क्या होगा, पर ये सारी बातें जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।